तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने हेलो एल्केन्स के न्यूमेरिकल के साथ पुंडलिक केमिस्ट्री क्लासेस ऋषिकेश। न्यूमेरिकल नंबर 2, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटिंग विद NH3। कोई कंपाउंड ए है, वो एरोमेटिक है, इन्होंने बता दिया हमें। On treating with NH3 and cuprous oxide Cu2O at high pressure gave B, यानी जो A एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी जब रिएक्शन होती है अमोनिया एंड Cu2O से तो क्या बन जाता है? B बन जाता है। B जो कंपाउंड है ऑन ट्रीटमेंट विद आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 एंड HCl गेव C। बी ने क्या दे दिया हमें? सी। कब? जब वो एकदम ठंडा सॉल्यूशन होता है NaNO2 और HCl का तो क्या बन जाता है? सी। सी व्हेन हीटेड विद कॉपर पाउडर एंड HCl गेव ए अगेन। हमें ए को पहचानना है। देखो ध्यान दीजिए, ये जो आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 एंड HCl है, इसकी रिएक्शन हमारे ध्यान आ रही है। अगर आपके याद आ जाए, सेंड वायर एक रिएक्शन होती है। मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया था कि इन न्यूमेरिकल्स में एक्चुअल में एल्डिहाइड की, कीटोन्स की, एल्कोहल्स की, हेलोएल्केन्स की, एमाइन्स की सबकी जरूरत पड़ जाती है। इसलिए थोड़ा सा ये क्लियर ज्यादा बाद में होते हैं, इसीलिए हमने दो न्यूमेरिकल 2-3 किए। खाली हम रोक देंगे इस चीज को। जब हमारा एल्कोहल पूरा हो जाएगा तब हम न्यूमेरिकल को दोबारा करेंगे, तब क्लियरिटी ज्यादा आती है। तो मैंने क्या बोला कि कंपाउंड ये जो रिएक्शन है NaNO2 की आइस कोल्ड वाटर, सेंड वायर रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में क्या होता है कि Cu2 Cl2 HCl से जब रिएक्शन होती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए एमीन की रिएक्शन हुई थी। किसकी? एमीन की रिएक्शन। किससे? NaNO2 एंड HCl से ठंडा, यानी 273 केल्विन पर। मेरी बात क्लियर है? तो हमें कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड बी है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लग रहा है। सॉरी, सी। जो सी कंपाउंड है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लग रहा है। इसका मतलब बी क्या होगा? एमाइन होगा। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए एनिलीन होगा। क्लियर बात? अब सी की रिएक्शन कॉपर पाउडर एंड HCl से हो रही है तो गैटरमैन रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन होती है जब क्या, ये जो सी कंपाउंड है, यानी जो सी बना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जब ये कॉपर पाउडर एंड HCl से करे, चाहे सेंड वायर रिएक्शन दे, दोनों में क्लोरोबेंजीन बनता है। मेरी बात क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? जो ए कंपाउंड है वो क्या है? वो क्लोरोबेंजीन है। हमें क्या होगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या? पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि कंपाउंड ए अमोनिया के साथ रिएक्ट, अमोनिया एंड Cu2 के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बी बनाता है, जो आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 एंड HCl से कंपाउंड सी देता है। सी से कॉपर पाउडर एंड HCl की रिएक्शन से पुनः ए मिल जाता है। देयरफॉर कंपाउंड ए इज क्लोरोबेंजीन। क्लियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सिंस the compound A on treating with NH3 and Cu2O gives compound B gives compound C with ice cold solution of HNO2 and HCl, and compound C gives compound A again with Cu powder and HCl. It is Gattermann reaction. ये Gattermann reaction है, पढ़ेंगे आप। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कंपाउंड ए, ये क्लोरोबेंजीन है। ये क्या हुआ? कंपाउंड ए। रिएक्शन किसके साथ होनी है? NH3 एंड Cu2O, तो अमोनिया बन जाएगी। तो अमोनिया
सॉरी अमोनिया की रिएक्शन से एमएन बन जाएगा, यानी एनिलीन बन जाएगा। ये हाई प्रेशर पे भी होती है, हाई प्रेशर। इसके बाद जो ये कौन हुआ, कंपाउंड बी। कंपाउंड बी की रिएक्शन होगी आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 एंड HCl, यानी 273 केल्विन। 0 to 5 डिग्री होती है वैसे, अगर ये 0 to 5 डिग्री होती है, यानी 273 to 278 केल्विन। क्लियर है? क्या बनेगा कंपाउंड सी, यानी बेंजीन डाई एज़ोनोक्लेट बन जाएगा। N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस माइनस, ये कंपाउंड कौन है, सी। ठीक है, अब सी क्या होगा, सी क्या है, सी रिएक्शन फिर किससे करा है, Cu एंड HCl से, Cu एंड HCl से। ये गैल्वेनाइज रिएक्शन ध्यान रखना, कौन सी, गैल्वेनाइज रिएक्शन है ये, और क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। ए दोबारा बन गया, ये कौन था, सी। देयरफॉर कंपाउंड ए इज क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल करते हैं, नोट कर लीजिए अगर नहीं किया तो। अगला न्यूमेरिकल, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3, an organic compound A on treatment with KCN, on treatment with KCN gave B, यानी से ये होगा इसका मतलब एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, यहां पर ए भी है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद KCN गेव बी। इसके बाद विच ऑन हाइड्रोलाइसिस विद dilute HCl gave propanoic acid, identify A। क्लियर है? कोई कंपाउंड ए है, उसकी रिएक्शन हुई किससे, KCN से, तो क्या बन गया, बी। हम लेसन हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया ये भी थोड़ा सा हो सकता है हेलो एल्केन हो, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। KCN की रिएक्शन हुई, क्या बना, कंपाउंड बी। और बी जो बना, बी की जब रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl से, तो क्या बन जाता, प्रोपेनोइक एसिड। हमें यहां से पकड़ना पड़ेगा कि वो कौन कंपाउंड होता है जो हाइड्रोलाइसिस और डाइल्यूट HCl से एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस क्या बन जाता है, कोई एसिड बन जाता है। ये हमें आइडिया। अब हमें चूंकि हमने अभी एसिड पढ़े नहीं, कार्बोक्सिल वो अभी आगे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए समझना पड़ेगा। जब हम वो आगे पढ़ जाएंगे तो सब इजी लगने लगता है, इसमें दिक्कत नहीं आती। क्या
प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन का एसिड बना है बाय हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। मैं आपको बता दूं, जो साइनाइड्स होते हैं, साइनाइड्स की जब रिएक्शन, जब साइनाइड्स हाइड्रोलाइज होते हैं तो क्या बन जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब जो कंपाउंड बी है वो 3 कार्बन का एक साइनाइड है। क्लियर? अब साइनाइड वो कौन कंपाउंड होता है जिसकी रिएक्शन जब केसीएन से होती है साइनाइड बन जाता है हेलोअल्केन। इसका मतलब जो कंपाउंड ए है वो एक 3 कार्बन वाला, जो कंपाउंड ए है वो 3 कार्बन वाला एक हेलो एल्केन है। वो क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई सा भी हो सकता है। उसकी रिएक्शन केसीएन से हुई तो साइनाइड बना। साइनाइड जब हाइड्रोलाइज हुआ तो कंपाउंड क्या बना? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? तो हमें लिखना पड़ेगा द कंपाउंड ए गिव्स कंपाउंड बी विद केसीएन विच गिव्स प्रोपेनोइक एसिड on hydrolysis in the presence of dilute HCl. Therefore, the compound A is an halopropane. Compound B is cyanopropane या प्रोपाइल साइनाइड एंड कंपाउंड सी तो आपको दे रखा है। मेरी बात करिए, यानी जो उन्होंने कहा है उसको पहले आप स्टेटमेंट में लिख दीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंस द ओनली कंपाउंड ए गिव्स कंपाउंड बी विद केसीएन एंड बी गिव्स प्रोपेनोइक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ dilute HCl. Therefore, compound A is an halopropane. Compound B is ethyl cyanide या साइनोप्रोपेन, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन देखिए आप। सॉल्यूशन कितने कार्बन है? 3। तो CH3 CH2 CH2X 3 कार्बन का कोई ना कोई हाइड्रोएल्केन है। कौन? कंपाउंड ए। अब X जो है वो आपका Cl ग्रुप भी हो सकता है और Br या I ग्रुप भी हो सकता है। इसके रिएक्शन में किससे हुई? KCN से। क्या बना? CH3 CH2 3 4 अच्छा 2 कार्बन, एक कार्बन बढ़ेगा KCN, तो यहां 2 कार्बन का होगा ये। जो हमें प्रोपेनोइक एसिड मिला है 3 कार्बन का मिला है। इसका मतलब ये 2 कार्बन का लेना पड़ेगा क्योंकि एक कार्बन यहां से बढ़ेगा। मैं स्टेटमेंट दोबारा आपको चेक करा दूं। मैं दोबारा अभी पहले रिएक्शन लिख देता हूं, इसके बाद में स्टेटमेंट आपको दोबारा बताऊंगा। क्योंकि एक कार्बन हमारा यहां से बढ़ जाएगा तो ये X यहां पर लीजिए और ये KCN से रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? यहां पर CN और इसके बाद हाइड्रोलाइसिस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, बनेगा CH3 CH2 COOH। जब क्लियर कर लीजिए स्टेटमेंट में, बोलने में थोड़ी सी गलती है। क्या? सिंस द कंपाउंड A गिव्स कंपाउंड B with KCN and compound B gives propanoic acid on hydrolysis in the presence of dilute HCl. यहां तक की बात ठीक है। Therefore, the compound A is, हमने पहले इसको 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का लेना पड़ेगा क्योंकि KCl की रिएक्शन हो रही है। Therefore, compound A is an haloethane, प्रोपेन नहीं होगा, हेलोइथेन। X कोई भी आप हेलो ग्रुप ले सकते हैं। मेरी बात क्लियर? ये रिएक्शन हेलोइथेन, ये इथाइल साइनाइड या साइनोप्रोपेन और ये प्रोपेनोइक एसिड है, कंपाउंड सी। इसका मतलब क्या है? ये A है, ये B है और ये C है।
क्लियर है? इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं इस लेसन में, लेकिन हम इन न्यूमेरिकल्स को रोकेंगे। क्यों? इन न्यूमेरिकल्स में हमें एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, एमाइंस, इन सब की जानकारी होना जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा परेशान करने लगते हैं। तो हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को जब हम एल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इन न्यूमेरिकल्स को दोबारा शुरू करेंगे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए ध्यान रखिए, पहले लेसन को थोड़ा पढ़िए। जब लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर इनमें दिक्कत नहीं आती। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल पुंडरीक केमिस्ट्री क्लासेज ऋषिकेश को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा अगली वाली कोई मैटर लिखा के। ठीक है? ओके, थैंक यू।